नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की कथा। इस बार अधिक मास परमा एकादशी का व्रत जो है वह 11 जून गुरुवार को किया जा रहा है। आइए श्रवण करते हैं परमा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक कहा, देवकी नंदन, आपने अधिक मास मल मास की 2 एकादशियों का उल्लेख किया है। पद्मनी एकादशी से आपने मुझे परिचित करा दिया। अब कृपा करके इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में भी बताकर मुझे कृतार्थ करें कि इसका नाम और व्रत की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मल मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसका व्रत पद्मनी एकादशी की विधि के अनुसार ही करना चाहिए। अब मैं इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ जो कामपिल्य नगर में ऋषियों के साथ हुई थी। ध्यान पूर्वक सुने। कामपिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। उसकी पत्नी अति पवित्र और पतिव्रता थी। अपने किसी पहले किए हुए पाप के कारण वह अति दरिद्र थी। उसे मांगने पर भी कहीं भिक्षा नहीं मिलती थी, पर वह वस्त्रहीन होकर भी अपने पति की श्रद्धा पूर्वक सेवा करती थी। दान करने में उसकी इतनी रुचि थी कि दरिद्र होने पर भी स्वयं भूखी रहकर अतिथि को अन्न दे देती थी। सुमेधा ने देखा कि मेरी पत्नी दरिद्रता के कारण दुबली होती जा रही है, अतः उसने पत्नी से कहा, प्रिय, गृहस्थ धन के बिना नहीं चल सकती। धन हमारे पास नहीं है। मैं किसी धनवान से धन की याचना करता हूँ तो वह नहीं देता है। अतः यदि मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, कोई काम करूं तो बड़ा अच्छा होगा। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। पत्नी ने विनम्र उत्तर दिया, प्राणेश्वर, मेरा कर्तव्य तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई सुमेरु पर्वत पर रहे तो भी बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या दान देते हैं या भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और धन की प्राप्ति होती है। विधाता का लेख टाला नहीं जा सकता। यदि कोई दान नहीं करता है तो विधाता उसे केवल अन्न ही देते हैं। अतः मेरा विचार है कि आप यहीं रहें, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। स्त्री का पति साथ नहीं रहता तो माँ बाप, भाई, ससुर एवं अन्य रिश्तेदार उसकी निंदा करते हैं। अतः आपका यहीं रहना उचित है। पत्नी के परामर्श के अनुसार सुमेधा ने वही रहना स्वीकार कर लिया। एक बार उस स्थान पर कौंडिन्य मुनि आए। उन्हें आते देखकर पति पत्नी ने प्रणाम किया और कहा, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए हैं। हमारा जीवन सफल हो गया है। यह कहते हुए उन्होंने मुनि को सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर भोजन कराया। जब मुनि ने भोजन कर लिया तब उस पतिव्रता ने मुनि से विनय पूर्वक निवेदन किया, मुने, आप हमारी दरिद्रता से अपरिचित नहीं हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताकर कृतार्थ कीजिए कि हमें दरिद्रता से छुटकारा मिल जाए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है, अतः भाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। कृपया करके कोई विधि बताएं। पतिव्रता की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों और दुखों एवं दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति धनी हो जाता है। इस व्रत में नाचने गाने के साथ भगवान का कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी व्रत के प्रभाव से महादेव जी ने कुबेर को धन का स्वामी बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पुत्र एवं पत्नी को पुनः प्राप्त कर लिया। मुनि ने उस स्त्री को इस एकादशी के व्रत की पूरी विधि समझा दी। फिर बोले, ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी उत्तम है।
परमा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निपटकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ बाप और पत्नी सहित स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। जो लोग स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें इतना फल मिलता है मानो उन्होंने समस्त संसार को भोजन करा दिया हो। इन दिनों जो लोग घोड़ा दान देता है उन्हें 3 लोकों का दान करने जैसा फल प्राप्त हो जाता है। जो विद्वान ब्राह्मण को तिल और धन दान करते हैं वे उतने दिनों तक स्वर्ग में रहने का लाभ उठाते हैं जितनी उन तिलों की संख्या होती है। जो लोग घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को दान करते हैं वह सूर्य लोक में जाकर निवास करते हैं। जो इन 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। कुछ क्षण रुककर कौंडिन्य मुनि पुनः बोले, ब्राह्मणी तुम अपने पति के साथ यह व्रत करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के कथन अनुसार उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के संपन्न हो जाने पर उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनकी ओर चला आ रहा है। राजकुमार ने रहने के लिए उन्हें एक घर दिया जो अत्यंत उत्तम था और आवश्यकता की सभी वस्तुएं उसमें उपस्थित थीं। फिर राजकुमार ने उन्हें एक गांव का स्वामी बना दिया और चला गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक इस लोक में रहकर अंत में इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक के निवासी हुए। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, कौन्तेय, जो कोई इस परमा एकादशी का व्रत करता है उसे इतना फल मिल जाता है मानो उसने सब तीर्थ कर लिए और सब प्रकार के यज्ञ कर लिए। इस महीने की पद्मनी और परमा एकादशी भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अतः दुर्बल और निर्धन मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास बल मास में पवित्र स्नान नहीं करते और एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य शरीर बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। अतः इन एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग मल मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं और तीनों लोकों के प्राणी उनकी वंदना करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।